Students, once again you are welcomed on this platform Balaji English Classes सजन कुमार शिक्कर। स्टूडेंट्स, ये हमारी शॉर्ट कंपोजिशन की जो रेगुलर क्लासेस की जो सीरीज़ है उसके अंदर हमने पिछली कुल क्लासेस के अंदर हमने नोटिस के बारे में अच्छी तरीके से जाना कि नोटिस का फॉर्मेट क्या होता है, कैसे लिखा जाता है। और आज की जो हमारी क्लास है इसके अंदर हम जानने वाले हैं एडवर्टाइजमेंट राइटिंग के बारे में। यानी 12th क्लास की मैं बात करूं तो 12th क्लास के अंदर एडवर्टाइजमेंट है, नोटिस है, रिप्लाईज हैं, पोस्टर हैं। तो ये क्या होते हैं, ये और में आते हैं, यानी इन्हीं में से कोई भी एक अपने को चूज करना होता है। ये शॉर्ट कंपोजिशन के पार्ट्स होते हैं, 4 मार्क्स का ये होता है। ओके, तो फुल में से फुल मार्क्स कैसे अपन अचीव कर सकें, तो उसके लिए जो एडवर्टाइजमेंट का जो फॉर्मेट होता है, देखो कोई फिक्स उसमें नहीं होता है कि कौन सा एडवर्टाइजमेंट आएगा कौन सा नहीं आएगा, बट उसका फॉर्मेट अपने को आना चाहिए, उसका तरीका अपने को आना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट की। एडवर्टाइजमेंट हम सभी जानते हैं एडवर्टाइजमेंट मीन्स हिंदी में विज्ञापन होता है। एडवर्टाइजमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? विज्ञापन बोलते हैं। ओके, अब सपोज करो अपने पास में एक क्वेश्चन है। वैसे एडवर्टाइजमेंट भी इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया अलग अलग है ना, अलग अलग कॉलम्स के अंदर जैसा उसका थीम होता है, जैसी उसकी विषय वस्तु होती है, उसी के अकॉर्डिंग उसी कॉलम के अंदर उसको क्लासिफाइड कर दिया जाता है। एक क्वेश्चन है अपने पास में, योर पेरेंट्स, आपके माता पिता। योर पेरेंट्स मीन्स आपके माता पिता आर लुकिंग फॉर ए suitable match for your brother इसका मतलब ये हुआ कि योर पेरेंट्स यानी आपके जो माता पिता हैं आर लुकिंग फॉर ये क्या है? लुक एक वर्ब होती है, फॉर प्रीपोजिशन इसके साथ में ऐड की गई है, तो ये है एक फ्रेजुअल वर्ब है ना। सीनियर क्लास के 12th क्लास के सिलेबस में भी फ्रेजुअल वर्ब का टॉपिक है। तो लुकिंग फॉर, लुक मीन्स देखना होता है, फॉर मीन्स के लिए होता है, बट लुकिंग फॉर एक साथ हो गया तो फ्रेजुअल वर्ब बन गया और इसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है। लुकिंग फॉर यानी होता है तलाशना, खोजना, लाइक दैट, देखभाल करना भी होता है। तो लुकिंग फॉर तलाश रहे हैं, आपके माता पिता तलाश रहे हैं ए सुटेबल मैच यानी एक उचित मैच, किसके लिए? फॉर योर ब्रदर यानी आपके भाई के लिए एक सुटेबल मैच। तो मैच मीन्स क्या हुआ यहाँ पे? यानी एक सुटेबल लड़की तलाश रहे हैं आपके माता पिता, ठीक है ना। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, आगे होगा ड्राफ्ट या प्रिपेयर भी कह सकते हैं, प्रिपेयर एन एडवर्टाइजमेंट to be published in the column matrimonials यानी होता है विवाहिकी, यानी न्यूज़पेपर होता है मैट्रिमोनियल्स, या फिर अपन यूं भी लिख सकते हैं टू बी पब्लिश्ड मैट्रिमोनियल्स कॉलम ऑफ द लोकल न्यूज़पेपर, है ना। इन द कॉलम मैट्रिमोनियल ऑफ द लोकल न्यूज़पेपर इसका मतलब ये हुआ
कि ड्राफ्ट या प्रिपेयर तैयार करो एन एडवर्टाइजमेंट यानी एक विज्ञापन टू बी पब्लिश्ड, पब्लिश मीन्स प्रकाशित करना, प्रकाशित करने के लिए एक एडवर्टाइजमेंट तैयार करो इन द कॉलम मैट्रिमोनियल्स ऑफ द लोकल न्यूज़पेपर। लोकल यानी स्थानीय, जो आपके लोकल में जो न्यूज़पेपर चलता है, जो अखबार चलता है लोकल में, स्थानीय में, तो उसका जो मैट्रिमोनियल्स का जो कॉलम है विवाहिकी का, स्पेशली संडे को पब्लिश होता है, तो उसके अंदर प्रकाशित करने के लिए आपको एक जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपको प्रिपेयर करना है, तैयार करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पॉइंट ये देखना है कि हमको चाहिए क्या, क्या अपने पास में है और क्या चाहिए। मीन्स ये हुआ कि आपके माता पिता आपके भाई के लिए लड़की तलाश रहे हैं, इसका मतलब अपने पास में क्या है, क्या है, ब्राइड ग्रूम, यानी दुल्हा अपने पास में है और ब्राइड की तलाश कर रहे हैं। ओके, तो हमारा हेडिंग क्या हो जाएगा, यानी जो अपने पास में है उसके साथ में चाहिए यानी वांटेड और ऐड कर दीजिएगा। तो अपने पास में क्या है, योर ब्रदर यानी लड़का है, तो लड़के को इंग्लिश में, दुल्हे को अपन बोलते हैं ब्राइड ग्रूम, BRIDE, ब्राइड ग्रूम, GROOM, ब्राइड ग्रूम, वांटेड, इसका मतलब हुआ वांटेड, ब्राइड ग्रूम वांटेड, दुल्हा चाहिए। ब्राइड ग्रूम वांटेड मीन्स क्या हो गया, दुल्हा चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये लगा दिया कि ब्राइड ग्रूम वांटेड, दुल्हा चाहिए। अब देखिए, जब अपन ये जो मैट्रिमोनियल्स के एडवर्टाइजमेंट्स हैं, इनको जब राइट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास में, और देखिएगा ये तो अपन सभी जानते हैं जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो क्या होता है अपन ये कहें कि ये एक ऐसा आइटम होता है या ऐसा एक, आप सपोज कीजिए एक लेटर होता है ना, टू सर्कुलेट, यानी अपनी जो सर्विस है, अपनी कोई भी जॉब है, अपना कोई भी प्रोडक्ट है, उसकी सेल को, है ना, और उसकी सर्विस को ज़्यादा एनकरेज करने के लिए, ताकि उसकी जो सेल बढ़े, उसकी सर्विस बढ़े, तो उसके लिए अपन इसको क्या करते हैं, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, लाइक दैट, ऐसे अदर भी मीडिया हो सकते हैं, उसके अंदर अपन इसको सर्कुलेट करते हैं, है ना। तो अपने पास में जो आइटम होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी की अपने को जो क्वालिटीज है उनको शो अप करना है ना। तो इसकी स्टार्टिंग कैसे करेंगे, अलायंस इनवाइटेड, अलायंस इनवाइटेड, ओके, या इसको अपन अलायंसेज आर इनवाइटेड यूं भी राइट कर सकते हैं, अलायंसेज आर इनवाइटेड। रिश्ता, अलायंसेज का मतलब होता है रिश्ते, संबंध, है ना, रिश्ते, इनवाइटेड यानी आमंत्रित किए जाते हैं, दिस इज द सेंटेंस ऑफ पैसिव वॉइस, है ना। अलायंसेज आर इनवाइटेड या अलायंस इनवाइटेड फॉर अब अपने पास में क्या है, ब्राइड ग्रूम यानी दुल्हा है, लड़का है, तो उसी के बारे में अपन बताएंगे। फॉर ए गुप्ताबो, यानी कास्ट, सबसे पहले हमको कास्ट को शो अप करना है। फॉर ए गुप्ताबो, कास्ट को बता दिया। इसके बाद में इसका एज बताना होता है, कोमा के अंदर, है ना, कोमा लगा करके अपने को एज बताना है। एज कैसे बताएंगे, 25 इसकी एज हो गई, इन फिगर्स, यानी अपने को इसको राइट करना है फिगर्स, यानी वैसे इंग्लिश के अंदर 25 यूं लिखने की आवश्यकता नहीं है, 25 इन फिगर्स, ऑब्लिक इसकी जो हाइट है ना, इसकी एज, फर्स्ट ऑफ ऑल कास्ट, फिर एज, फिर इसकी हाइट। हाइट सपोज करो इसकी हाइट है 5 फीट 10 इंच, ये है। तो इसको इस मेथड से, इस तरीके से अपन राइट करेंगे, है ना। तो ये इसका मतलब ओब्लिक लगा करके 25 उसका एज है और 5 फीट 10 इंचेस उसकी हाइट है, ठीक है। इसके बाद में अपन इसकी जो कॉम्प्लेक्शन मीन्स होता है रंग रूप, रंग रूप कैसा है वो भी बताएंगे। हैंडसम बो, यानी अपने को पता है ब्यूटी जो होती है, फॉर जेंट्स के लिए हैंडसम का यूज करेंगे और फॉर लेडीज या गर्ल्स के लिए ब्यूटीफुल का यूज करते हैं हैंडसम, ओके।
इसके बाद में अपन इसकी जो क्वालिफिकेशन है ना, सॉरी अपन ने कलर का नहीं बताया ना, हैंडसम, फेयर कलर, फेयर कलर, COLOUR, फेयर कलर, ये राइट कर देंगे। या फिर फेयर कॉम्प्लेक्शन, इसका यूज कर सकते हैं, फेयर कॉम्प्लेक्शन, यानी कॉम्प्लेक्शन यानी होता है रंगरूप, उसका जो रंगरूप है वो कैसा है, फेयर यानी अच्छा है, सुंदर है। अब इसकी जो सर्विस जो है ना, यानी वो एम्प्लॉय कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या प्राइवेट जॉब करता है ना, उसके बारे में अपन बताएंगे। तो अपन राइट करेंगे ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय यानी एक सरकारी कर्मचारी, यूं राइट कर दें। या फिर ए गवर्नमेंट, सपोज कीजिएगा लेक्चरर, एक गवर्नमेंट लेक्चरर यानी एक सरकारी लेक्चरर है, व्याख्याता है, कोमा लगा दिया, है ना। अब आगे ये भी बता सकते हैं इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वो भी राइट कर सकते हैं इन गवर्नमेंट, मैं शॉर्ट में GSS लिख देता हूँ, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। जगह का नेम भी, नेम ऑफ प्लेस लिख सकते हैं, सीकर, सीकर हो गया। इसके बाद में सैलरी, सैलरी इन 6 फिगर्स, यानी जो भी है फिगर्स, इसका मतलब ये हुआ कि सैलरी यानी उसकी जो तनख्वाह है इन 6 फिगर, 6 फिगर का मतलब क्या होता है, अंक, यानी जैसे 5 फिगर किया, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल 1 लिखना है, उसके आगे आपको 0 ऐड कर देना है, 3 4, तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 फिगर हो गए, 5 डिजिट हो गए, 5 फिगर हो गए। इसका मतलब ये कितने, 10,000, यानी उसकी जो सैलरी है वो 5 फिगर में होती, इसका मतलब 10,000 से कम नहीं है, उससे ज्यादा ही है, ठीक है। और मैंने कहा 6 फिगर, तो इसका मतलब एक 0 और ऐड कर देना, तो 1 2 3 4 5 और 6, यानी क्या कितने हो गए, 1 लाख हो गए ना, 1 लाख, यानी इसकी मिनिमम जो सैलरी है वो 1 लाख है, उससे अबव भी हो सकती है, बट 1 लाख है। तो इन सैलरी का आपने को इस प्रकार से मेंशन करना है, सैलरी इन 6 फिगर, है ना। इसके आगे फ्रॉम ए वेल रेपुटेड, सॉरी, फ्रॉम ए रेपुटेड, रेपुटेड मीन्स होता है प्रतिष्ठित, फ्रॉम ए रेपुटेड एंड वेल एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड फैमिली, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो हमारा ब्राइड ग्रूम दुल्हा है, यानी अपने पास में, अपन भी जानते हैं अपनी चीज ज्यादा से ज्यादा बिके, अपनी चीज की ज्यादा से ज्यादा सेल हो, तो उसके लिए अपने को अपने पास में जो आइटम है, अपने पास में जो चीज है, उसकी ज्यादा से ज्यादा जो क्वालिटीज है उनको अपन यहाँ शो करेंगे। तो सैलरी 6 फिगर में है, और फ्रॉम यानी से, ए रेपुटेड यानी प्रतिष्ठित, एक प्रतिष्ठित एंड वेल एजुकेटेड, है ना, और अच्छा शिक्षित परिवार से वो अपना ये जो ब्राइड ग्रूम दुल्हा जो है वो है, ठीक है। तो ये सारी हमारी, ये क्या होगी, जो अपने पास में था उसकी अपन ने विशेषता बताई, यानी ये तो ब्राइड ग्रूम है, मान लो ब्राइड होती तो ब्राइड की बता देंगे, यही है, तो चेंज कुछ भी नहीं करना है, ब्राइड वाले में भी यही होगा, है ना। अलायंस इनवाइटेड फॉर ए गुप्ता, बो की जगह गर्ल कर देंगे, बाकी सेम ही रहेगा। ये एज वाला भी हैंडसम, अपने को पता है बॉयज के लिए हैंडसम होता है, बट गर्ल हो तो यहाँ पे किसका यूज होगा, है ना, सॉरी 1 2 3, हाँ। तो देखिए ये अपने पास में वेल एजुकेटेड फैमिली हो गया। अच्छा, वो वहां अपन बात चल रहे थे हैंडसम, यानी गर्ल हो तो फिर ब्यूटीफुल आएगा, है ना। स्मार्ट का भी यूज कर सकते हैं, ब्यूटीफुल का भी कर सकते हैं। फिर फेयर कलर यानी अच्छा कलर है, फेयर कॉम्प्लेक्शन अच्छा रंगरूप है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है,
है ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय लिख दो या फिर गवर्नमेंट लेक्चरर इन जीएसएस गवर्नमेंट स्कूल का नेम, और शिक्षकर ये भी लिख सकते हैं, नेम ऑफ प्लेस, सैलरी इन 6 फिगर, फ्रॉम ए रेपुटेड एंड वेल एजुकेटेड फैमिली। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, ये कॉमन लाइंस है। इन कॉमन लाइंस का गर्ल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं और बॉयज के लिए भी यूज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, अब अपन लुकिंग फॉर लगा करके, लुकिंग फॉर यानी तलाश है, खोज है। तो लुकिंग फॉर अब किसकी तलाश है, यानी अपने पास में बॉय था, लड़का था, बॉय था, तो अब गर्ल की। लुकिंग फॉर ए गर्ल या सुटेबल मैच का भी यूज कर सकते हैं। लुकिंग फॉर ए गर्ल, है ना। अब गर्ल कैसी सी, उसकी क्वालिटीज आप हम सभी बताएंगे। लुकिंग फॉर ए गर्ल, है ना, या लुकिंग फॉर ए ब्यूटीफुल गर्ल, सॉरी ब्यूटीफुल का यूज पहले कर देंगे, ब्यूटीफुल, है ना। लुकिंग फॉर ए ब्यूटीफुल गर्ल, लुकिंग फॉर ए ब्यूटीफुल गर्ल, है ना। और कैसी होनी चाहिए, वर्किंग पोजीशन भी बता सकते हैं अपन, यानी होमली है या वर्किंग है ना। लुकिंग फॉर ए ब्यूटीफुल गर्ल फ्रॉम अच्छा पहले इसकी क्वालिटीज बताएंगे ना, ये तो बाद में बताएंगे, है ना। ए ब्यूटीफुल गर्ल, इसके बाद में और क्या बताएंगे, वेल एजुकेटेड, अच्छी शिक्षित होनी चाहिए, है ना। और अपन ये भी ये भी यूज कर सकते हैं, फ्रॉम ए वेल एजुकेटेड एंड रेपुटेड फैमिली, यानी जो गर्ल है वो एक अच्छे शिक्षित और प्रतिष्ठित परिवार से होनी चाहिए, है ना, वेल एजुकेटेड। या फिर इसको अपन यूं लिख सकते हैं, है ना, इसको मैं यहीं छोड़ करके इसको यूं भी लिख सकते हैं, फ्रॉम ए वेल एजुकेटेड एंड ए रेपुटेड फैमिली, यानी जो गर्ल है वो एक अच्छी शिक्षित और प्रतिष्ठित परिवार से होनी चाहिए। ठीक है, ये अपन ने यूज कर दिया। और इसके बाद में आप उसकी मतलब होमली चाहिए या वर्किंग होनी चाहिए, वो भी आपको यहाँ पे अपने को मेंशन करना होता है ना। और इसके बाद में अपन जैसे कास्ट के बारे में अपन बताएंगे कि आपके कास्ट का कोई बैन है या नहीं, तो अपन ने यूज कर देंगे कास्ट इज नो बार, कास्ट नो बार मीन्स होता है जाति का कोई बंधन नहीं है ना। और कास्ट नो बार, जाति का कोई बंधन नहीं है। और इसके बाद में अपन राइट करेंगे नीचे, राइट विथ कंप्लीट बायोडाटा एंड ए रिसेंट फोटोग्राफ, है ना। राइट विथ कंप्लीट बायोडाटा एंड ए रिसेंट फोटोग्राफ टू, किसको लिखें, राइट मीन्स लिखो, विद यानी के साथ, कंप्लीट बायोडाटा यानी पूरे बायोडाटा के साथ में, है ना। एंड ए रिसेंट यानी हाल ही की, फोटोग्राफ यानी फोटो, हाल ही की फोटोग्राफ के साथ में, हाल ही में खिंचवाई हुई, टू मिस्टर आर एन गुप्ता को लिखे। अब इसके साथ में आप चाहो तो अपने मोबाइल नंबर दे सकते हो, या अपनी जो पहचान है उसको प्राइवेसी के लिए अपन पीओ बॉक्स नंबर ले सकते हैं, पोस्टल बॉक्स नंबर, है ना, तो वो नंबर ले सकते हैं। कुछ चार्जेस उसके लिए अप्लाई होता है। पीओ बॉक्स नंबर जो भी है अपने पास में 1 2 3 4 5 लाइक दैट। तो ये जब पीओ बॉक्स नंबर दे देंगे, इससे कांटेक्ट किया जाएगा, तो इसके अंदर अपने को अपना एड्रेस वगैरह वो मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। आर एन गुप्ता, पीओ बॉक्स नंबर 1 2 3 5, ये अपन मेंशन कर देंगे। और चाहे तो अपन अपने मोबाइल नंबर भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। अब इसको कौन इश्यू कर रहा है, कौन इश्यू नहीं कर रहा, वो सारी चीजें
है ना। वैसे तो अपन ने लिख दिया टू मिस्टर आर एन गुप्ता, है ना। मोबाइल नंबर भी चाहे तो अपन यहाँ यूज कर सकते हैं 9875432210, ये मोबाइल नंबर। और चारों तरफ से इसको अपन एक बॉक्स के अंदर क्लोज कर देंगे, एक बॉक्स के अंदर क्लोज कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा ब्राइड ग्रूम वांटेड, यानी दुल्हा चाहिए यानी वर चाहिए, और वधू चाहिए तो फिर यहाँ पे ब्राइड ग्रूम की जगह ब्राइड हो जाएगा, वांटेड सेम रहेगा। और मैंने कहा जहां बॉय है वहां पे गर्ल कर देंगे। और बाकी यही लुकिंग फॉर ए ब्यूटीफुल गर्ल, है ना। वो लड़की कैसी चाहिए, है ना, वो अपन यहाँ पे स्मार्ट एज के बारे में बता सकते हैं, फ्रॉम ए वेल एजुकेटेड और रेप्यूटेड फैमिली, कास्ट नो बार, जाति का कोई बंधन नहीं है, राइट विथ कंप्लीट बायोडाटा, है ना, एंड ए रिसेंट फोटोग्राफ टू मिस्टर आर एन गुप्ता, यानी कंप्लीट बायोडाटा और फोटोग्राफ के साथ में मिस्टर आर एन गुप्ता को लिखे। और पीओ बॉक्स नंबर 1235 जो भी है, मोबाइल नंबर दे दिया। तो ये सारी चीजें हमको एडवर्टाइजमेंट के अंदर मेंशन करनी होती है ना। तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारी रेगुलर सीरीज जो है वो यूं ही चलती रहेगी। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।